Hello bachon, let's read the question. The question says a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with the time. Centripetal acceleration is varying with the time and ac is equals to k square r t square, where k is a constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is option A 2 pi m k square r square t, option B m k square r square t, option C m k raised to the power 4 r raised to the power 2 t raised to the power 5 divided by 3, and ऑप्शन डी 0। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, पावर का फॉर्मूला पावर निकालना है कि पावर कितना डिलीवर्ड होगा। तो पावर P इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होगा, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, और हमारा जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है ए टी इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। अब देखो हमारा यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्टेंस में आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से वैल्यू निकालते हैं। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है, हमारी रेडियस है, और ये हमें कितना गिवन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में वी स्क्वायर, ये आर इस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास में जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वी इज इक्वल्स टू के आर टी। अब वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, के आर टी, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल्स टू, हमारे क्या होता है, डी अपॉन डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन, के आर टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आर। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो देखो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा है, तो देखो पावर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और यहाँ पे अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो पावर डिलीवर्ड होगा वो केवल और केवल क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर होगा। और यहाँ से हमारे पास में फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए टी, एम मल्टीप्लाइड बाई ए टी, यानी जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसके अंदर, ए टी को, एम ए टी। यहाँ से m की वैल्यू क्या है, मास, यहाँ पे m की वैल्यू m रख देंगे, और ए टी की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल है, के आर के इक्वल है। तो m के आर ये हमारा फोर्स हो गया। अब हमारे को क्या चाहिए, एफ डॉट वी चाहिए। अब देखो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका फोर्स इस तरफ लगेगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है। फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन टेंजेंशियल ये हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा फोर्स एफ डॉट वी इज इक्वल्स टू, ये हमारा होता है पावर, और दोनों के बीच के अंदर जो एंगल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ वी। अब वी की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से के आर टी, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम मल्टीप्लाइड बाई के आर और मल्टीप्लाइड बाई के आर टी। तो यहाँ से हमारे पास में जो पावर डिलीवर्ड आ जाएगा, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर और टी। तो जो पावर डिलीवर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, एम पी इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। अब देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।